आज अगर इंसान दुखी है, बेचैन है, उलझा हुआ है, तो उसका कारण बाहर की दुनिया नहीं है, उसका कारण उसका अपना मन है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मन अगर मित्र बन जाए तो जीवन स्वर्ग बन सकता है, और वही मन अगर शत्रु बन जाए तो जीवन नरक बन जाता है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, हालात बदलने की कोशिश करते हैं, पर कभी यह नहीं सोचते कि जिस मन से हम सोच रहे हैं वही अगर सही दिशा में चलने लगे तो हालात अपने आप बदल सकते हैं। योगानंद जी कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर छिपी हुई है, लेकिन वह शक्ति तभी जागती है जब इंसान अपने विचारों को समझना शुरू करता है। परमहंस योगानंद जी का पहला विचार यही था कि तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये जीवन का सबसे गहरा सत्य है। अगर तुम दिन रात ये सोचते रहते हो कि मैं कमजोर हूँ, मैं असफल हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में ढल जाता है। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी ऊर्जा सब उसी सोच के अनुसार काम करते हैं। योगानंद जी कहते थे कि विचार बीज की तरह होते हैं। आज तुम जो सोचते हो वही कल तुम्हारा जीवन बनकर सामने आता है। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। वह कहते थे कि भगवान ने इंसान को सबसे बड़ा वरदान यह दिया है कि वह सोच सकता है, लेकिन यही सोच अगर नकारात्मक हो जाए तो वही वरदान अभिशाप बन जाता है। इसलिए योगानंद जी बार बार कहते थे कि अपने मन पर पहरा दो, हर विचार को भीतर आने की अनुमति दो। जैसे तुम अपने घर में हर अजनबी को बिना पूछे अंदर नहीं आने देते, वैसे ही हर विचार को भी बिना जांचे अपने मन में जगह दो, क्योंकि हर विचार तुम्हारी ऊर्जा को या तो ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है। दूसरा विचार जो जीवन की दिशा बदल देता है वह यह है कि सुख बाहर नहीं भीतर है। आज का इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, नाम के पीछे भाग रहा है, रिश्तों के पीछे भाग रहा है और सोचता है कि एक दिन सब मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती, और अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो कम साधनों में भी तुम प्रसन्न रह सकते हो। वह कहते थे कि मनुष्य हमेशा भविष्य में जीता है। वह सोचता है कि जब यह मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, जब वह मिल जाता है तब नया लक्ष्य बन जाता है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि वर्तमान क्षण में जीना सीखो, जो इस समय है उसी में संतोष करो, क्योंकि जो इंसान वर्तमान में खुश रहना सीख लेता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान जीवन को देखने का तरीका है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर झांकते हो, और जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि जिस खुशी को तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह तो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस उस पर विचारों की धूल जम गई है। तीसरा विचार जो जीवन को पूरी तरह मोड़ देता है वह यह है कि डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। योगानंद जी कहते थे कि डर एक झूठी कल्पना है जो भविष्य के बारे में बताई जाती है। डर कभी वर्तमान में नहीं होता, वर्तमान में या तो समस्या होती है या समाधान। डर हमेशा अगर ऐसा हो गया तो उसे पैदा होता है, और यह अगर इंसान की शक्ति को खा जाता है। वह कहते थे कि जब भी डर आए तो खुद से पूछो, क्या यह अभी सच है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हारी संभावनाओं को मार देता है। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि साहस कोई डर का नाम नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही काम करना। जो इंसान डर के आगे झुक जाता है वह जीवन में कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर ने तुम्हें कमजोर बनाकर नहीं भेजा है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए हो। और जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आत्मविश्वास कोई घमंड नहीं है, आत्मविश्वास ये जानना है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। चौथा विचार यह है कि सच्चा धर्म प्रेम है, न कि डर। योगानंद जी कहते थे कि बहुत से लोग ईश्वर से डरते हैं, वे सोचते हैं कि अगर हमने यह नहीं किया तो भगवान सजा देंगे। लेकिन वह कहते थे कि ईश्वर डराने वाला नहीं, प्रेम करने वाला है। अगर तुम्हारा ईश्वर तुम्हें डराता है तो वह ईश्वर नहीं, तुम्हारे मन की कल्पना है। वह कहते थे कि जब इंसान प्रेम से भरा होता है तो उसके कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह जब तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो तुम गलत काम करने का सोच भी नहीं सकते।
इसलिए योगानंद जी कहते थे कि पूजा से ज्यादा जरूरी है प्रेम, मंदिर से ज्यादा जरूरी है मन की पवित्रता। वो कहते थे कि दूसरों को क्षमा करना सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम उसे नहीं, खुद को सजा दे रहे हो। नफरत तुम्हारे मन को जलाती है, सामने वाले को नहीं। इसलिए क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। पांचवा और सबसे गहरा विचार यह है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, जागना है। योगानंद जी कहते थे कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सोए हुए ही जीते हैं। वे खाते हैं, कमाते हैं, रिश्ते निभाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वह कहते थे कि जब इंसान ये सवाल पूछना शुरू करता है तभी उसका असली जीवन शुरू होता है। आत्म जागृति के बिना जीवन अधूरा है। तुम कितने भी सफल हो जाओ, अगर तुमने खुद को नहीं जाना तो तुमने कुछ भी नहीं पाया। इसलिए परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तभी उसे यह एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं, आंतरिक है। हम सोचते हैं कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, समय बदल जाए, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि अगर हमारा देखने का नजरिया बदल जाए तो वही परिस्थितियां हमें तोड़ने के बजाय हमें मजबूत बना सकती है। योगानंद जी कहते थे कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह हमें सिखाने के लिए घटता है, न कि तोड़ने के लिए। लेकिन हम हर कठिनाई को सजा समझ लेते हैं, जबकि वह एक पाठ होती है। वह कहते थे कि जो इंसान हर दुख में भगवान को दोष देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो इंसान हर दुख में यह पूछता है कि मुझे इससे क्या सीखना है, वही धीरे धीरे जीवन की ऊंचाई तक पहुंचता है। जीवन की घटनाएं तटस्थ होती हैं, उन्हें अच्छा या बुरा हमारा मन बनाता है। इसलिए योगानंद जी कहते थे कि परिस्थितियों को नहीं, अपने मन को प्रशिक्षित करो। वह यह भी कहते थे कि अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। आज का इंसान अकेलेपन से डरता है, वह हमेशा किसी न किसी शोर में, किसी न किसी भीड़ में खुद को उलझाए रखता है ताकि उसे खुद से सामना न करना पड़े। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि एकांत में जगह है जहाँ इंसान खुद को पहचानता है। जब तुम शांति से अकेले बैठते हो तब तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो तुम्हें सही और गलत का फर्क बताती है। वह कहते थे कि जो इंसान हर समय बाहरी मनोरंजन में डूबा रहता है वह भीतर से खाली होता चला जाता है, और जो इंसान थोड़ी देर में रोज अपने साथ बैठना सीख लेता है वह भीतर से भरने लगता है। ध्यान का अर्थ यही है, खुद के साथ बैठना, बिना भागे, बिना किसी उम्मीद के। योगानंद जी कहते थे कि मन एक जंगली घोड़े की तरह है, अगर तुम उसे खुला छोड़ दो तो वह तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर तुम उसे प्रेम और अनुशासन से साध लो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। इसलिए वह कहते थे कि रोज थोड़ी देर अपने विचारों को देखो, उन्हें दबाओ मत, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें देखो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने लगो। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह अपने विचारों से अलग है तभी असली स्वतंत्रता शुरू होती है, क्योंकि तब विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, तुम विचारों को दिशा देते हो। योगानंद जी कहते थे कि यही आत्मनियंत्रण जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह कहते थे कि प्रेम सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तब प्रेम अपने आप बहने लगता है, लेकिन जब तुम्हारा मन शांत होता है तब वही प्रेम अपेक्षा, अधिकार और पीड़ा में बदल जाता है। इसलिए योगानंद जी कहते थे कि पहले खुद को प्रेम से भरो, फिर दुनिया को भरो। खाली पात्र से कोई कुछ नहीं दे सकता। वह यह भी कहते थे कि सेवा सबसे सरल साधना है। जब तुम निस्वार्थ होकर किसी की मदद करते हो तब तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है, और जहां अहंकार कम होता है वहां शांति अपने आप आती है। सेवा का अर्थ यह नहीं है कि तुम महान बन जाओ, सेवा का अर्थ है यह समझना कि सब एक ही चेतना में हैं। योगानंद जी कहते थे कि जब तुम किसी और को कष्ट में देखते हो और तुम्हारा हृदय द्रवित होता है तब समझो कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है, लेकिन जब तुम दूसरों के दुख से उदासीन हो जाते हो तब समझो कि तुम्हारा हृदय कठोर हो रहा है। इसलिए वह कहते थे कि संवेदनशील रहो लेकिन कमजोर नहीं, करुणा रखो लेकिन आत्मदया नहीं। वह कहते थे कि जीवन में जो मिलता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसे कैसे ग्रहण करते हो। सफलता अगर अहंकार बढ़ा दे तो वह असफलता से भी ज्यादा खतरनाक है, और असफलता अगर विनम्रता सिखा दे तो वह सफलता से भी ज्यादा मूल्यवान है। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। वह यह भी सिखाते थे कि कृतज्ञ
चाहे उसके पास कितना ही कम क्यों ना हो। वह कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी चेतना में है, तुम्हारी मौन में है। लेकिन तुम उसे शोर में ढूंढ रहे हो, इसलिए नहीं मिल रहा। जब तुम भीतर शांत हो जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि जिसे तुम खोज रहे थे वही तुम्हें खोज रहा था। जीवन की दिशा तब पूरी तरह बदलती है जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे हर चीज को नियंत्रित नहीं करना है, बहुत कुछ छोड़ना भी सीखना पड़ता है। नियंत्रण का आग्रह ही तनाव को जन्म देता है और समर्पण तनाव को समाप्त करता है। योगानंद जी कहते थे कि समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, समर्पण का अर्थ है ईश्वर की बुद्धि